UPES देहरादून। देहरादून में ये बहुत ही फेमस कॉलेज है। आइए इस कॉलेज के बारे में देखते हैं। इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में जो भी डिटेल आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी NIRF रैंकिंग क्या है और सारी डिटेल क्या है, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे UPS हैज़ बीन रैंकेड 52 विथ ए रैंक ऑफ 54 इन इंजीनियरिंग। इसको इंजीनियरिंग के लिए 52 रैंकिंग मिली हुई है, 39 रैंकिंग मिली हुई है मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं इसको कौन कौन सी NIRF रैंकिंग मिली हुई है, एक एक करके इसकी डिटेल सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम और देखते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, इसका कोर्स डिटेल है, उसमें कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। 52 रैंकेड इन यूनिवर्सिटी, 39 मैनेजमेंट में दिया हुआ है और 54 इंजीनियरिंग में दिया हुआ है। NIRF रैंकिंग 2023 का। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप एक एक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के बारे में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको अगर प्लेसमेंट के बारे में देखना है या फिर और इसकी डिटेल देखनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलने वाली है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका जो फीस स्ट्रक्चर है और कोर्स डिटेल है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे बिजनेस के लिए दिया हुआ है। अब बिजनेस में यहाँ पे बिजनेस वाले कोर्स में आपको BBA दिया हुआ है, BCom ऑनर्स है, MBA है, MBA बिजनेस एनालिटिकल कोलेबोरेशन विथ KPMG है, BBA प्लस MBA है, इंटीग्रेटेड BCom MBA दिया हुआ है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे BBA के लिए जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है 1,58,400 रुपये दी हुई है। ये प्राइवेट कॉलेज है जिसके वजह से इसकी फ़ीस जो है बहुत ही ज़्यादा है। और जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है, कुछ भी वो लोग फ़ीस ले लेते हैं। यहाँ पे उसी तरह आपको फ़ीस पर सेमेस्टर की दी हुई है 1,58,400 रुपये। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर सेम फीस दी हुई है और थर्ड सेमेस्टर से ये बढ़ गई है 1,68,000, 1,68,000 इसकी फ़ीस दी हुई है थर्ड सेमेस्टर में। तो आप इसी तरह से यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपका BCom का यहाँ पे दिया हुआ है, तो BCom की भी इसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है। MBA का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, MBA में दिया हुआ है 3,81,600 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस है। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम फीस है और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे फ़ीस आप देख सकते हैं, आपके सामने है कितनी फ़ीस यहाँ पे दी हुई है। इसके आगे आइए हम देखते हैं इसके आगे कौन सा कोर्स है। यहाँ पे MBA दिया हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स में। इसमें भी फ़ीस जो है 4,25,300 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। अपने आप में ये फ़ीस मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है। और यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको सेम फीस देनी होगी और थर्ड और फाइनल सेमेस्टर में आपको 4,50,400 रुपये थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में। अपने आप में मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फीस है। इसके आगे आइए हम आपको दिखाते हैं BBA प्लस MBA की। BBA प्लस MBA की जो फीस है 1,57,000 पर सेमेस्टर की है और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में 1,68,000 की फ़ीस लग रही है। तो यहाँ पे आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। किसी को भी फीस स्ट्रक्चर में कोई भी डिटेल देखनी हो या फिर नहीं समझ में आ रही हो, आप कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ पे पूरी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एडवांस इंजीनियरिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांस इंजीनियरिंग में आपको ब्रांच भी दी हुई है, BTech यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सी ब्रांच में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी जो फ़ीस है आप देख सकते हैं 2,05,000 रुपये इसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में 2,20,000 रुपये, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में 2,20,000 और फाइनल फिफ्थ सेमेस्टर में 2,37,000, 2,37,000 सेवन और एट सेमेस्टर में 2,54,000 इसकी फ़ीस है। एक एक सेमेस्टर की इतनी ज़्यादा फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप और जो अदर है उसमें देख सकते हैं, जैसे CS है, नॉन CS है, यहाँ पे दिया हुआ है 1,76,000 है। थर्ड सेमेस्टर में 1,89,000 रुपये,
तो इसकी फ़ीस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आइए हम आपको जल्दी जल्दी फ़ीस सारी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो एमटेक की फ़ीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एमटेक की जो फ़ीस है 1,68,000 दी हुई है। हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल में दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड विथ ऑप्शनल पीएचडी। पीएचडी भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें पीएचडी तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ़ीस आप एक एक करके चारों सेमेस्टर की देख सकते हैं एमटेक की। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इसमें आप देख सकते हैं सीएस में 2,17,800 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है। उसी तरह से इसमें आपको 8 सेमेस्टर की फ़ीस दी हुई है। और इसके बाद बीसीए है। बीसीए में कितनी फ़ीस हो रही है आप यहाँ पे उसको भी देख सकते हैं। बीसीए की जो फ़ीस है वो 81,300 रुपये है एक सेमेस्टर की। उसी तरह से यहाँ पे पूरे सेमेस्टर की फ़ीस दी हुई है। बीएससी कंप्यूटर साइंस में बीएससी में अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हैं तो उसकी फ़ीस है एक सेमेस्टर की 95,500। यहाँ पे उसी तरह से इसका फ़ीस बढ़ते चला गया है 6 सेमेस्टर तक। एमसीए की जो फ़ीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,10,900 रुपये। यहाँ पे पूरी डिटेल इन सभी की मिल जाएगी। यहाँ पे लॉ के बारे में देखते हैं। लॉ की कितनी फ़ीस होने वाली है। BA LLB 5 ईयर के लिए देखते हैं 1,75,000 इसकी एक सेमेस्टर की यहाँ पे फ़ीस है। उसी तरह से यहाँ पे पूरी फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। LLM की फ़ीस कितनी होने वाली है। LLM की जो फ़ीस है वो हम आपको दिखा दें 1,29,200 रुपये है। यहाँ पे दोनों सेमेस्टर का आप देख सकते हैं। LLB 3 साल की जो फ़ीस है 1,90,000 एक सेमेस्टर की है। थर्ड सेमेस्टर में 2,02,000 है। इसी तरह से आप यहाँ पे इसकी पूरी फ़ीस की डिटेल देख सकते हैं। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या दिया हुआ है आइए एक एक करके इसको भी देखते हैं। यहाँ पे आपको बी फार्मा दिया हुआ है। बी फार्मा की जो फ़ीस है 1,03,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। सेकेंड सेमेस्टर की आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की 1,09,000 रुपये है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 8 सेमेस्टर का 1,23,000 रुपये। तो एक एक करके आप इसकी फ़ीस की पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बीएससी दिया हुआ है फूड में, बीटेक दिया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल में। इसकी जो फ़ीस है एक सेमेस्टर की 1,92,800 रुपये दी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी 8 सेमेस्टर की फ़ीस दी हुई है। जो 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर की फ़ीस है 2,29,600 रुपये है। एक एक सेमेस्टर की फ़ीस इसकी इतनी ज़्यादा महंगी है। आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। मॉडर्न मीडिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो भी कोर्स डिटेल है यहाँ पे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। मॉडर्न मीडिया का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिया हुआ है, बीबीए इवेंट दिया हुआ है, बीएससी दिया हुआ है, बीबीए दिया हुआ है, एमए जर्नलिज्म, एमबीए दिया हुआ है। तो इसी तरह से इसकी पूरी डिटेल एक एक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का दिया हुआ है। ये सारी चीज़ इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आके चेक कर सकते हैं। आइए हम आपको और डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट 2022 का दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट पैकेज इसका दिया हुआ है 50 LPA का दिया हुआ है। इसके बारे में और डिटेल देखिए। यहाँ पे आपको कंपनी की पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी विजिट कर चुकी है उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, इन्फोसिस है, SCL है। इस तरह की कंपनियां यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में इस तरह की कंपनी आ रही है तो एक तरह से बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें इसी की केवल वेबसाइट पे दी हुई है। यहाँ पे आपको 2023 का ऑन गोइंग प्लेसमेंट जो अभी प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस इंजीनियरिंग का 33 लाख दिया हुआ है हाईएस्ट पैकेज, और जो एवरेज पैकेज है वो 7 लाख का है। कंप्यूटर साइंस में 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, 8.6 लाख का एवरेज पैकेज है। बिजनेस के लिए जैसे MBA के लिए 27 लाख का पैकेज हाईएस्ट है और 8 लाख का पैकेज एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। डिजाइनिंग के लिए 12 लाख, एवरेज पैकेज 7 लाख। लॉ के लिए 16 लाख और एवरेज पैकेज है 5 लाख। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 7 लाख का पैकेज दिया हुआ है, एवरेज पैकेज है 4 लाख का। मॉडर्न मीडिया में 4.5 लाख और एवरेज पैकेज 3.5 लाख। यहाँ पे आपको सारी प्लेसमेंट की डिटेल मिल जाएगी।
आइए हम आपको आगे दिखाते हैं इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूपीईएस खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। उसके बेस पे आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे भी जा सकते हैं, जैसे जेईई मेंस के बेस पे आप इसमें बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। आइए हम आपको इसके स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल देते हैं। यहाँ पे इसका जो स्कॉलरशिप है आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में दिया हुआ है। इसमें आपको बहुत तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे जेईई मेंस हो गया, सीयूईटी हो गया, बेस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप आपको दी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्वेल्थ के मार्कशीट के बेस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, जेईई मेंस के बेस पे मिलेगी, सीयूईटी के बेस पे मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख के अप्लाई भी कर सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए है और ये बॉयज़ के लिए है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अदर भी स्कॉलरशिप है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपको स्कॉलरशिप किस किस क्राइटेरिया से मिलने वाला है। जैसे आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप यहाँ पे एक एक करके देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है।